गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th राजद प्रकाशन अंशाल मैथ का प्रैक्टिस सेट कि मतलब फर्स्ट 2020 का सेट वन हम लोग देखते हैं आज। अब देखो, जो तीसरे मतलब दो तक तो मैंने करवा दिया था, तीसरे तक ये भी सवाल मैंने करवाया है, लेकिन आज फिर से इस सवाल को बताएंगे, फिर इसके आगे भी चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहो। और सबसे पहली बात, तो वीडियो को यदि पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बच्चों के पास शेयर भी करें हम लोग। ठीक, अब हम लोग चलते हैं अपने सवाल पे। तो देखो, आपका जो सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 2bx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 को हल कीजिए। तो देखो, सबसे पहले हम एक बार फिर से सवाल को लिख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2bx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कोष्टक में बाबू, ठीक, इक्वल टू 0। हम जानते हैं जब कोई समीकरण होता है, जैसे मान लेते हैं आपका एक समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि 6 यहाँ पे 1 रहता है, 1 का 6 में गुणा करते हैं। हम सोचते हैं कि 6 को क्या करें कि ऐसे दो भागों में तोड़े कि जोड़ने पर 5 आवे, गुणा करने पर 6 आवे। तो जब देखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x कर दिया प्लस 6, अब 2 3 का गुणा 6 और 2 3 5, इस प्रकार से सेम कंडीशन इसमें भी वही करेंगे। तो देखो, एक्स स्क्वायर प्लस इसे लिख सकते हैं माइनस, या फिर आप ऐसे लिखो a प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू एक्स और बराबर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो ये कहां से कैसे हुआ देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखो कैसे क्या करेंगे, जब इसे तोड़ेंगे तो ए आपको मिल जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। आपको फार्मूला पता होगा कि a एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू होता है एक कोष्टक में x प्लस a, दूसरे में x माइनस, मतलब अगर बात करें फार्मूले की, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है x प्लस a और दूसरे में x माइनस मतलब y रहता है। ठीक, y के फॉर्म में y रहेगा, अगर a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऐसे होगा। अच्छा, हम लोग बात करते हैं आगे, यही फार्मूला लगाएंगे, यहीं से आया। अब हम क्या करें, अगर इन दोनों का गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा, अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं विश्वास होगा तो आप जोड़ लेना। तो देखो, इन दो पार्टों को ले लेते हैं, इन दोनों पार्टों में देखते हैं कि x कॉमन है दोनों में, यहाँ पे बचा x प्लस और कोष्टक में a प्लस b बचा। ठीक, माइनस इस तरफ a माइनस b इसमें भी है। अगर आप चाहो एक लाइन और भी आप लिख सकते हो, अगर आप समझने के लिए, ठीक है। लेकिन देखो, अगर हम समझाएं आपको तो आप क्या करो, एक लाइन अगर लिखना चाहो तो लिख लो कि यहाँ पे आपका हो जाएगा a प्लस बी इंटू एक्स माइनस a माइनस बी इंटू एक्स। इसे लिख सकते हो a प्लस बी और a माइनस b लिख सकते हो आप। अब तो इसमें कॉमन क्या x हो जाएगा प्लस a प्लस b, और यहाँ पे क्या कॉमन है, a माइनस b कॉमन है। यहाँ पे बचा x और माइनस कॉमन हो गया तो अंदर प्लस हो जाएगा और आपको बचेगा a प्लस b इक्वल टू 0। ठीक, अब देखो, तो एक क्वेश्चन में आपको मिल गया कि x a प्लस b और दूसरे में मिल गया x और यहाँ पे क्या है माइनस और a माइनस b इक्वल टू 0। तो हम शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, हम कहते हैं कि यदि x प्लस a प्लस b इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या, ये उधर पहुंच जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, मतलब हो जाएगा माइनस a प्लस b। ऐसे अगर इसे तोड़ोगे तो x माइनस a और माइनस b हो जाएगा, ये आ गया x की वैल्यू। अच्छा, यहाँ से देखते हैं यदि दूसरा वाला फॉर्म की x माइनस a माइनस b इक्वल टू 0, तो देखो क्या हो जाएगा, x ये उधर जाएगा, हो जाएगा आपका a माइनस b प्लस में, क्योंकि ये माइनस खत्म हो जाएगा उस पार जाएगा तो हो जाएगा x a माइनस b हो जाएगा आपका। अब देखो, यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि a को यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है। आप इकट्ठा अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि x इक्वल टू प्लस माइनस a और माइनस b, क्योंकि b x की जो वैल्यू है वो माइनस क्या है b, और a की वैल्यू प्लस व माइनस दोनों हो सकती है। तो अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो आप लिख सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट
ले लो। ओके, अब इसको आंसर में जैसे आपने दिया है कि आपको ऐसे दे दिया कि -b + -a, तो वही चीज है बाबू आगे पीछे करके लिखा दिया है। और एक बात बताऊं, जो आपका ये राज्य प्रकाश संस्थान है इसमें बहुत सारे आंसर गलत आए हैं, तो आप उसके लिए बेफिक्र रहना, ठीक है। यहाँ पे आपको सही ही बताया जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब आपके सामने देखो दूसरा सवाल जो है इसमें आपका प्रायिकता का है, और वो प्रायिकता जो है आपके सिलेबस से कट चुका है, तो हम लोग उसको ना ध्यान देते हुए आगे चलते हैं। ग नंबर कह रहा कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप 40 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो आपको पता है, तो यदि दो समरूप त्रिभुज मान लेते हैं, आपका एक त्रिभुज ABC है और दूसरा जो त्रिभुज है वो PQR मान लेते हैं, PQR। अब आपको पता है कि जो परिमाप होता है ये सबका जोड़ होता है, तीनों भुजाओं का जोड़ होता है, क्या परिमाप। अब अगर आपको पता है कि यदि दो त्रिभुज समरूप हों, मान लेते हैं यदि क्या करते हैं, यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR के, ये आपका गिवन है, मतलब दिया गया है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अगर समरूप होते हैं बाबू तो इनकी जो संगत भुजाएं होती हैं वो समान अनुपात में होते हैं, मतलब आपके हो जाएंगे कि AB अपान ये भुजा इस भुजा के अनुपात में, मतलब PQ इक्वल टू AC अपान PR हो जाएगा, और इसके बाद आपका BC अपान QR हो जाएगा। हम एक कांस्टेंट मान लेते हैं K, XYZ कुछ भी मान लेते हो कि इनका जो है अनुपात इतना है। तो देखो अगर K आपने मान लिया तो ये सब के AB/Q के बराबर भी K है, इसके बराबर भी K है, इसके बराबर भी K है, सबके बराबर K है। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालें कि AB की वैल्यू, तो ये हो जाएगा KPQ हो जाएगा, ठीक है, KPQ हो जाएगा। अगर हम लोग AC की वैल्यू निकालें तो PR उधर जाएगा तो हो जाएगा KPR। अगर हम लोग बात करें BC की वैल्यू तो ये हो जाएगा KQR, ठीक है, ये हो गया। अब हम जानते हैं कि जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है इनकी भुजाओं के योग वही होता है, परिमाप होता है। तो देखो आपका हो जाएगा, इसे सब कुछ जोड़ लो, तो AB + AC + BC यही तो परिमाप होगा, और बटे इधर सबसे पहले कर लो, दोनों क्या है अनुपात जो भी है, तो ये क्या करेंगे जोड़ लेंगे। तो यहाँ से देखो ये आपका हो जाएगा K है, यहाँ पे हो जाएगा PQ और प्लस कॉमन हो जाएगा, सब में QR है, प्लस आपका हो जाएगा QR PR है यहाँ पे, और यहाँ पे QR है, ठीक है। अगर इसे हटा के आप पूरे के इक्वल टू K लिख सकते हो कि इनका अनुपात जो है K है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये क्या है आपका 40/60 इक्वल टू K मान लेते हैं, 20 × 40 20 × 60, मतलब क्या है 2:3 के अनुपात में भुजाओं का अनुपात। अब हम जानते हैं यदि त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है, तो क्या होगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। ये क्या होता है बाबू, संगत भुजा, जितने भी संगत भुजा हैं उनके वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, मतलब कह सकते हो PQ, AB आपका P है, PQ के वर्ग के क्या होगा बराबर, और हमने AB/PQ को क्या माना है, K माना है, आप मान सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा आपका, कितना है 2/3 का वर्ग, अर्थात आपका हो जाएगा 2 × 4 9 का अनुपात हो जाएगा। तो इनके बाबू क्षेत्रफलों का जो अनुपात निकल के आएगा वो 4:9 निकल के आएगा। तो एक चीज ध्यान रखना, आपको सबसे पहले आप एक कांस्टेंट मान सकते हो, अगर ये लिखना चाहते हैं लिख सकते हो, नहीं AB + AC + BC अपान इतना इक्वल टू K कर सकते हो डायरेक्टली आप यहाँ पे, ठीक है। अब K की वैल्यू आ जाएगी इतना, और K इन तीनों के बराबर है। अगर बराबर है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, अगर समरूप त्रिभुज होते हैं तो इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है इनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे, ठीक, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
तो ये आपके सामने अगला सवाल है, सवाल नंबर इसमें तीसरे का घा है, क्योंकि का तो मैंने बताया खा कर चुका है और गा और ये घा। तो यहाँ से हम लोग बात करते हैं कि जैसे दिया है कि y का मान क्या चाहिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q दिया है 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो हम जानते हैं बीच की दूरी किससे, पहले तो आपका P का निर्देशांक दिया 2, -3, आप यहाँ से x1 = 2 है और y1 = -3 है, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं, दिया है Q आपका दिया है 10, y दिया है, तो x2 = आपका 10 है और y2 = y है, ठीक है। और दोनों के बीच की दूरी जो दिया है वो दिया है कितना, 10 मात्रक आपको दिया है। तो करना क्या है इसमें हम लोगों को, ध्यान दो, हम बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे, बीच की दूरी के सूत्र से, तो देखो बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, आप जानते हो कि PQ √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये आपका होता है। तो देखो अगर हम लोग बात करें PQ, तो PQ के बीच की दूरी कितना है, यहाँ पे 10 है, इक्वल टू x2, अगर आप चाहो तो अभी देखो x2 की वैल्यू कितना है, 10 है, तो आप 10 लिख दो, और x1 की वैल्यू कितना है, 2, 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितना है, y है, और माइनस ये और ये माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, कहेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अगर इसका वर्ग करते हो तो हो जाएगा आपका 100, ठीक है। अगर इसका करते हो तो ये तो रूट हट जाएगा और 10 में से 2 में 8 और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू, 64 प्लस y + 3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, कोई टेंशन नहीं। अब देखो इसे लिख सकते हो y + 3 का होल स्क्वायर, ये वहीं पे है, हम क्या कर सकते हैं 100 को इधर लिख के 64 को घटा दें, क्योंकि 64 इधर जाएगा तो 100 से घट जाएगा और ये हो जाएगा कि y + 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अगर 100 से आप 64 को घटाते हो तो कितना मिलेगा भैया आपको, 36, ठीक, इधर लिखे जाओ। तो देखो ये हो जाएगा y + 3 के स्क्वायर को उधर भेजोगे तो हो जाएगा अंडर रूट में, क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 36, तो y + 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 को अगर घटाते वर्गमूल निकालते हो तो कितना आ जाएगा आपका, 6 आता है, कितना आता है, 6, ठीक, 6, हाँ। आप अगर रूट से निकालते हो तो +- आएगा, तो क्या करते हैं एक बार प्लस चिन्ह ले लेते हैं, ठीक है, प्लस चिन्ह लेने पर तो अगर प्लस चिन्ह लेते हो तो y = यहाँ से प्लस है और ये 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर हम लोग माइनस चिन्ह लेने पर तो आपका क्या हो जाएगा, y = -6 और ये जाएगा तो -3 हो जाएगा इक्वल टू -9। तो y के आपके दो वैल्यू निकलेंगे, एक निकलेगा 3 और एक निकलेगा -9, ठीक। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया। आप आपको रिवाइज करो, 100% आप बहुत अच्छा कवर करोगे, बट आप वीडियो को पूरा देखें, ऊबर ना महसूस करें, क्योंकि आपका परीक्षा 24 अप्रैल से, अभी तो डेट फिक्स हुआ है, ठीक। तो 24 अप्रैल, अभी 2 महीना आपके पास शेष बचा है, यदि आप चाहोगे तो कवर कर सकते हो, लग के आप लोग मेहनत से पढ़ लो, ओके। हम लोग चलते हैं अब आगे। तो हम लोग देखते हैं, कह रहा कि चौथे का आप देखते हैं, तीसरा तो हमारा कंप्लीट हो गया। देखते हैं कि x और y का संबंध ज्ञात कीजिए, ये बिंदु इतना दिया है आपका और कह रहा है कि ये संरेख कोण तब ज्ञात करना है, ठीक। तो यहाँ से संरेख का मतलब क्या होता है, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो, 0 हो, तो इस संरेख का मतलब तीनों बिंदु जो है एक ही रेखा पर स्थित हो। तो देखते हैं x1 यहाँ से निकाल लेते हैं कि x1 = आपको दिया है x दिया है और x2 = दिया है 1 और x3 = दिया है 7। अगर y1 की बात करें तो y दिया है, y2 की बात करें तो 2 दिया है और y3 की बात करें तो 0 दिया है, ठीक। अब आपको फार्मूला पता है कि त्रिभुज मान लेते हैं, कोई है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल मान लेते हैं, ठीक है।
ठीक है, यहाँ पे ABC का क्षेत्रफल ए बिंदु ए मान लेते हैं, ये बिंदु B, ये बिंदु Q का ABC का निर्देशांक का क्षेत्रफल होता है क्या 1/2। ठीक है, सबसे पहले आप x1 लिखोगे और y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और फिर आप लिखोगे x3 y1 माइनस y2। तो ये आपका फार्मूला होता है। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व कर लेंगे इसको। तो देखो सबकी वैल्यू दिया और इसकी क्षेत्रफल कितना दिया है 0 दिया है, तो अब हम लोग उधर 0 लिख देंगे, इसको उधर लिख देंगे आगे। तो यहाँ पे 1/2, क्योंकि उधर लिखेंगे थोड़ा अच्छा रहेगा। x1 की वैल्यू कितना है, हम लोग x लिख देते हैं और y2 की वैल्यू देखो कितना है 2 है, माइनस y3 की वैल्यू कितना है 0 है, ओके, प्लस x2 की वैल्यू कितना है 1 है, y3 की वैल्यू कितना है 0, माइनस y1 की वैल्यू कितना है आपका y है, प्लस x3 की वैल्यू कितना है 7 है, y1 की वैल्यू कितना है y है और y2 की वैल्यू कितना है 2 है। ये आपका हो गया इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया 0, क्योंकि त्रिभुज का जो संरेख है तो क्षेत्रफल क्या होता है 0 होता है। ठीक, आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखो ये 1/2 हो गया, 2 में से 0 गए 2, गुणा करोगे तो हो जाएगा 2x प्लस माइनस y हो जाएगा, क्योंकि y से 0 घटाओगे y लेंगे लेकिन आगे माइनस, तो माइनस और माइनस प्लस का गुणा माइनस, ये हो जाएगा माइनस y और प्लस, तो y में -2 अगर आप गुणा कर दो 7 का y में तो हो जाएगा 7y और ये हो जाएगा -14 इक्वल टू 0। अगर आप इसको उधर भेज दो तो 0 हो जाएगा, ये वैल्यू उधर जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2x जो है तो ये हो जाएगा 2x और 7y में से y गए 6y और -14 बराबर 0, 2 कॉमन है तो x माइनस 3y और -7 इक्वल टू 0। इसे भेजोगे उधर जाएगा 0 हो जाएगा आपका x माइनस 3y और -7 बराबर 0। यही आपका क्या हुआ, इसका संबंध हुआ। ठीक है, एक मिनट फिर से थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पे देखो जब 7y से y घटाओगे प्लस 6y आएगा, और सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, तो x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये आपका क्या हुआ, x और y का संबंध हुआ। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग सबका स्क्रीनशॉट लेते चलो, आप लोग नोट्स बना लेना, लिख लेना, समझ लेना, क्योंकि आपकी कैरियर है तो सब कुछ है। ठीक ठीक बाबू, देखो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि लिख नहीं रहा हूँ बोर्ड पे, आपके पास आंसर होगा देख लेना, नहीं होगा तो देखो मैं आपके स्क्रीन पर कर दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, देखो 4 का है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि दिया sin 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26 दिया है, तो जहाँ 3a कह रहा है कि एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लगा सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप क्वेश्चन लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो खा दे रहा है कि आपको sin 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26। अब देखो यहाँ पे कह रहा है जहाँ 3 एक न्यून कोण है, तो इसका मतलब न्यून कोण का मतलब ये 90 से कम है, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं आपको। आप ध्यान देना, इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, देखो sin 3a कब आता है, जब हम क्या करते हैं, अगर cos 90 माइनस थीटा कर दे तो ये होता है sin थीटा, अर्थात यहाँ पे अगर 3 थीटा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखा होगा 3 थीटा लिखा होगा। इसका मतलब इतने की जगह पे आप इतना लिख सकते हो, तो इसे लिख सकते हो क्या cos 90 माइनस 3, ओके, इधर तो है ही cos a माइनस 26। अब देखो यहाँ से cos से cos खत्म होगा, तुलना करवाते हैं थीटा से थीटा, तो ये 90 माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 26। अब देखो 26 को इधर ले आओ तो हो जाएगा 90 प्लस 26 और ये उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 3a प्लस a, ये हो जाएगा 4a इक्वल टू, देखो यहाँ से हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 116, तो a इक्वल टू हो जाएगा 116 बाई 4, a इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया 4 दूनी 8 और 4 9 36, हो जाएगा आपका a इक्वल टू 29 डिग्री। तो आपका आंसर यहाँ से निकल के आया 29 डिग्री। ठीक, a की वैल्यू आपका कितना होगा 29 डिग्री होगा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। आप एक बार फिर से देखते हैं हम लोग, sin 3a इक्वल टू cos a माइनस 26, cos 90 माइनस 3a इक्वल टू
हम इसको क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 3a, क्योंकि ये cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा होता है, और ये हो जाएगा cos a माइनस 90 दिया है, थीटा से थीटा की हम लोगों ने क्या तुलना करवा लिया, अचर को एक साइड जड़ को एक साइड कर लिया, तो ये 4a इक्वल टू 160 आ गया, 1 मतलब 116, तो a इक्वल टू 116 बाई 4, तो a से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका आंसर हो गया 29 हो गया। अब देखते हैं इसका अगला सवाल। ओके, अगला सवाल देखो क्या कह रहा है आपसे। अगला सवाल आपसे कह रहा है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। आपसे कह रहा है अगला सवाल कि यदि एक गोले के वक्र पृष्ठ की माप 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हमने अभी दिखाया था, अगर नहीं देख पाए तो आप यहाँ से क्वेश्चन लिख सकते हो। ठीक है, कह रहा है कि यदि एक गोले के वक्र पृष्ठ की माप, तो जहाँ जो गोले दिया है, जो आपको ये गा नंबर है दिया है, गोले के वक्र पृष्ठ की माप, वक्र पृष्ठ का माप इक्वल टू दिया 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कह रहा है कि गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखो वक्र पृष्ठ की माप, आखिर में वक्र पृष्ठ की माप होती क्या है, तो हम मान लेते हैं कि माना गोले की त्रिज्या r है, हम माना गोले की त्रिज्या r है, माना गोले की त्रिज्या r है, तो ये वक्र पृष्ठ का माप क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर होता है, ये हो गया 36 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 4 और 36, r स्क्वायर इक्वल टू 9, तो r बराबर आपको 3 मिल जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस 3 इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि ये त्रिज्या है, दूरी की मात्रक है, और दूरी की मात्रा कभी नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, तो आप लोग समझदार समझ रहे होंगे। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, r की वैल्यू आ गई, हम लोग गोले का आयतन निकाल लेते हैं, इसलिए गोले का जो आयतन होगा आपका, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है, तो ये हो जाएगा 4/3 गुणे पाई और गुणे r की वैल्यू 3 गुणे 3, तो ये हो जाएगा 3 3 9, 1 3 से 3 कैसे, 4 तिहाई 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब होगा। आपका जो आंसर होगा इसका 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, जो कि इसमें दिया है 88/7 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। ठीक है, लेकिन 88/7 सेंटीमीटर क्यूब नहीं होगा। अगर आप लोग पाई की वैल्यू भी रखते हो तब भी उतना नहीं आएगा, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 होती है। ठीक है, अगर 22/7 आप कर देते हो तब भी नहीं आएगा। तो आप इस चीज से मत घबराना, क्योंकि गोले का जो पृष्ठ होता है वो 4 पाई r स्क्वायर ही होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 36 पाई हो जाएगा, 4 से 4 बाई 36, पाई से पाई कैंसिल, r स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गया, तो r की वैल्यू 3। अब गोले का आयतन होगा 4/3 पाई r क्यूब होता है, सॉरी 1 3 और रहेगा, ध्यान से देखते हैं, 3 का 9 चो 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा। तो यहाँ पे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, 36 पाई ये भी सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन ये क्यूब में आएगा, ये स्क्वायर में है। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि दोनों वैल्यू सेम नहीं हो सकती, सेम वैल्यू नहीं, क्योंकि ये स्क्वायर में होता है, ये क्यूब में होता है, दोनों अंतर है मान में, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। आपका आंसर यही होगा, 88/7 आंसर में दिया है, बट वो नहीं आ सकता। आप कोशिश कर लेना कि गोले की त्रिज्या r और पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर ही होता है। ठीक है, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका अगला क्या कह रहा है, वही कह रहा हूँ कि जो राज्य प्रकाशन अनुसार में आपकी गलतियां जो है बहुत है। अभी ये क्वेश्चन भी गलत दिया है, जैसे कह रहा है कि आंसर इसका गलत दिया है कि यदि अल्फा और बीटा समीकरण, देखो समीकरण आपका दिया है लास्ट का 4 के घा का एक समीकरण दिया है कि 2x² + -3x और +5 = 0 के मूल जो है अल्फा और बीटा है, इसके मूल जो है अल्फा और बीटा है। तो हमें ज्ञात करना है कि α² बीटा प्लस β² अल्फा का मान बताना है। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, इसमें आंसर गलत दिया, बट हम लोग गलत नहीं लगाएंगे। देखो क्या होता है, जब मूलों का योगफल होता है, तो यहाँ से अगर हम लोग तुलना ax² द्विघात समीकरण bx + c = 0 से तुलना करने पर, तो तुलना कर लेते हैं, करने पर तो a की वैल्यू 2 लिखा है,
b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 5 है। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। मतलब क्या होता है, x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, x का गुणांक कितना है, b है, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस 3 हो गया, और ये 3/2। और अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल होता है, ये होता है c/a, मतलब अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक, तो ये हो जाएगा 5/2। अब हम लोग सवाल को हल करते हैं। सवाल में दिया है कि अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। अब इन दोनों में अब अल्फा और बीटा कॉमन है, ले लेते हैं। यहाँ से अल्फा बचा, यहाँ से बीटा बचा। आपको पता है अल्फा बीटा की वैल्यू 5/2 है, इसकी वैल्यू 3/2 है, हो जाएगा 5 3 15/4। आंसर में आपके दे रहा है क्या, आंसर में आपके दे रहा है 15/2, जो कि संभव नहीं है। आपका आंसर 15/4 ही आएगा। ठीक है, तरीका आपका यही है, थोड़ा भी घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर ये एक फार्मूला होता चेक करने के लिए कि x² प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू x इंटू अल्फा इंटू बीटा करके होता है इक्वल टू 0, अगर उस पे रखते हो तो आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, तो वहां भी आपको घबराने की थोड़ा सा भी आवश्यकता नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग अगले पार्ट में मिलेंगे, क्योंकि बड़ा थोड़ा सा हो रहा है। और आप लोग पूरा वीडियो देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, क्योंकि अगर आप लोग लाइक करते हैं तो मेरा भी मनोबल बढ़ता है और हम आगे भी वीडियो लाते रहेंगे आपके साथ। ठीक है, तो धन्यवाद, खुश रहें, पढ़ते रहें आप सब।